नोकिया T10 टैबलेट इन डेप्थ रिव्यू। अगर आप नोकिया T10 अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन से देख सकते हैं। वहाँ पे आपको इसके अनबॉक्सिंग, बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलेगा, स्पेसिफिकेशंस सब मिल जाएंगे। तो ये जो है नोकिया T10 रिव्यू, ये मैं इसमें कंप्लीटली आपके सामने करूँगा। मैंने इसको बारीकी से आजमा रखा है काफ़ी दिनों से, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले के रिजल्ट्स लेके रखे हैं और आपको परोस दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जो भी इसकी टेस्टिंग होगी वो सब आपके सामने होगा। तो और हाँ, अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का एक्स्ट्रा हैप्पीनेस डेज कर दिया है अमेजोन में। तो आप ये टैबलेट चेकआउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में इसका आपका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए इसकी बैटरी की, क्योंकि इसकी बैटरी मुझे लग रही थी काफ़ी कम है, ठीक है, क्योंकि 5250 mAh की बैटरी है। तो मैंने सोचा उतने में क्या होता है, लेकिन जब मैंने इसका परफॉर्मेंस देखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी अभी है 23% लेफ्ट और इसमें अबाउट 1 डे 4 आवर लेफ्ट दिखा रहा है। तो ये है आपका स्टैंड बाय टाइम। इसका मतलब अगर आप यूज़ करेंगे तो 1 डे नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर आप इसकी नीचे देखते हैं, लास्ट फुल चार्ज आपको दिख जाएगा 4 डेज अगो है। और अगर आप लाइक 10% 20% भी चार्ज करते हैं, 30% भी चार्ज करते हैं, मतलब कुछ भी अमाउंट आप चार्ज करते हैं विदाउट रीचिंग इट फुल, तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा। आपको फुल चार्ज ही करना पड़ेगा तभी यहाँ पे शो होगा। तो बैटरी काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया गया है स्टैंड बाय के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ आप जानती हैं टैबलेट में तो 7-8 हज़ार mAh का होना मतलब अच्छी बात है। दूसरी चीज़ यहाँ पे दी जाती है स्टोरेज की। अब स्टोरेज आप देख सकते हैं 64 GB टोटल है, लेकिन उसमें से भी ऑलरेडी यूज्ड है और अभी तक तो मैंने चीज़ें डालना शुरू भी नहीं किया है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रखा है इन लोगों ने, बट उस सॉल्यूशन के लिए भी आपको माल ढीला करना पड़ेगा। उस सॉल्यूशन का नाम है SD कार्ड। तो SD कार्ड आपको लगेगा यहाँ पर, इस पॉइंट पर। और एक बात याद रखिएगा, SD कार्ड के लिए इन्होंने ये पिन दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और मैंने सोचा कि इस पिन को यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, क्यों ना मैं ऑलरेडी वो पिन का इस्तेमाल करूँ जो मेरे पास है। तो फिर मैंने यूज़ किया, मेरे पास एप्पल का पेन भी है, लेकिन बात यह है कि एप्पल का पेन इसमें कंपैटिबल नहीं है। मैंने इसको कई बार ट्राई किया लेकिन ये स्लॉट खुल के नहीं देता है, क्योंकि एप्पल का जो पेन है वो काफ़ी छोटा है लेंथ में। तो इसको छोड़ देते हैं। तो आपको या तो ये वाला पेन यूज़ करना है, या फिर अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड मोबाइल का पेन है, अब एंड्रॉयड भाई भाई है ना, ठीक है, ये एप्पल मोबाइल का है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये या फिर ये, और वो भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको बॉक्स में मिला है। तो ये रहा, एक खुल गया आपका स्लॉट। ये यहाँ पे आपका माइक्रो SD लगेगा, ठीक है, और एक डमी पोजीशन भी दे रखी है। काश उसमें सिम लग जाता, मज़ा ही आ जाता, ठीक है। तो इसमें मैं लगा देता हूँ। ये आपका माइक्रो SD होता है फिट ऐसे, ये देखिए फिट हो चुका है। अब इसको वापस डालेंगे टैबलेट में, और ये देखिए ऐसे निकल जाता है। तो आपको इसको होल्ड करके रखना है, उसके बाद आपको टैबलेट में इंसर्ट करना है, जिसके वजह से ये रहा, तो हो गया है। और ये टैबलेट ने SD कार्ड डिटेक्ट भी कर लिया है। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, सेटअप कीजिए। अब मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आपके जो भी चीज़ें हैं, इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, PDF या फिर प्रेजेंटेशन, कुछ भी है, वो सब आप इसको इसी में यूज़ कीजिए, SD कार्ड में। और जितना हो सके उतने अपने टैबलेट की स्टोरेज को बचा के रखिए, क्योंकि 64 GB आपको पता भी नहीं चलेगा कब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हियर कैन मूव योर कंटेंट टू SD कार्ड नाउ। तो ये हो गया सेटअप, ठीक है। अब फटाफट से इसकी बाकी चीज़ों पे आ जाते हैं। तो करते हैं इसकी बेंचमार्क टेस्ट। आपको एंट्रीड्यू स्कोर दिखा देता हूँ मैं इसका, और जैसे कि मैंने कहा था आपके सामने ही किया जाएगा। भले ही फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा, लेकिन दिखाऊंगा ज़रूर कि आप ही के सामने टेस्ट हो रहा है।
%99 में पहुंच गए हैं। ये लीजिए, आपके सामने किया गया हुआ टेस्ट, फ्रेशली परोसा गया हुआ, ये रहा रिजल्ट। अब आप डिसाइड कीजिए नोकिया आपकी उम्मीदों में पास हुआ या लुढ़क गया। 171,882 इंडियन मेट्रिक यूनिट में बोला जाए तो 1,71,882, ठीक है। उसके बाद आप इंडिविजुअल पॉइंट्स देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो हार्डवेयर है वो भी यहाँ पे दिख रहा है, 8.01 इंचेस आ रहा है। फ्रंट कैमरा क्या यार, इसमें भी घपला, कंपनी ने 2 मेगापिक्सल बोला था, यहाँ पे तो 1.9 मेगापिक्सल आ रहा है। बैक कैमरा चलो ठीक निकला, 8 मेगापिक्सल कैमरा बैक है, ठीक है। और तो ये था इसका Antutu रिजल्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम करेंगे इसका गीक बेंच स्कोर टेस्ट, ये जल्दी से हो जाए। ये 100% टेस्ट रिजल्ट हो गया है शो, और ये आ गया रिजल्ट आपके सामने, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। सिंगल कोर है 300, मल्टी कोर स्कोर है 1262। ये रहा सिंगल कोर का 300, और नीचे बाकी कंपैरिजन है आपके, सैमसंग है, शाओमी है, ठीक है, वो देख लीजिएगा। ये मल्टी कोर स्कोर और नीचे कंपैरिजन, और यहाँ पे डिटेल कि आपका क्या क्या है। ये देखिए 4 GB भी कम्प्लीटली नहीं है आपके पास, 3.49 GB है, ओके। तो Geekbench और Antutu स्कोर देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ये आपका टैबलेट डे टू डे टास्क के लिए तो अच्छा है, और उसके अलावा आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि आप इस टैबलेट से क्या क्या वर्क लेना चाहते हैं। तो स्कोर्स का आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं इसके कैमरा के ऊपर। तो कैमरा में आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, ये देखिए, और साथ ही आपको मिल जाता है फ्लैश का ऑप्शन, HDR का ऑप्शन, पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है आपको, साथ ही आपको इसमें पैनोरामा भी मिल जाता है, जो कि मुझे सरप्राइजिंग लगा, बट चलो एनीवेज। साथ ही इसका जो रेजोल्यूशन है वो है 8 मेगापिक्सल, और जैसे कि मैंने कहा था फ्लैश मिल जाता है, और फ्रंट में 2 मेगापिक्सल कैमरा कंपनी ने क्लेम किया है, लेकिन टेस्ट में हमने देखा 1.9 मेगापिक्सल आ रहा था। अब बात की जाए तो इसके कैमरे की, तो मैं कहूँगा कि कैमरा है बिलो एवरेज, हाँ बिलो एवरेज ठीक रहेगा, क्योंकि देखो टैबलेट का यूज़ सिर्फ रीडिंग के लिए नहीं होता है, मतलब मैं अपना पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ। टैबलेट कई लोगों के लिए फ़ोटोग्राफी और फ्रंट के लिए वीडियो कॉलिंग के लिए भी एक ज़रिया होता है, और उसमें कंपनी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ फ़ोटोग्राफ्स, और ये रहा, ये रहे कुछ इमेज सैम्पल्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक बात और, इसमें मेमोरी कार्ड भी डाल रखा है मैंने, SD कार्ड, और SD कार्ड ने मुझे लगा नहीं था, बट इसने टैबलेट ने अच्छे से डिटेक्ट कर लिया है कि ये 2011 की फ़ोटोज़ हैं। वाह, अच्छी बात है। एनीवेज, तो ये जो फ़ोटोग्राफ लिया मैंने, ये लिया है मैंने रूम के सभी लाइट्स को ऑन करके, आप देख पा रहे हैं। और हाँ, अर्श फूड मेरा फूड चैनल है, और उसको डेफिनेटली सब्सक्राइब करो अगर आप खाने के दीवाने हो, आपको पसंद है खाना पीना और डिशेस देखना, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये मैंने रूम के सभी लाइट्स ऑन करके लिए हैं, अच्छी आई फ़ोटो,
बट जैसे ही मैंने लाइट ऑफ कर दिया तो जैसे कि मैंने कहा था, कैमरा एवरेज और बिलो एवरेज के बीच फ्लक्चुएट करता है। और ये रहे रिजल्ट्स, ठीक है। अर्श फूड नाम है चैनल का, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब आते हैं इसके वीडियो सैंपल्स में। तो ये मैंने बैक कैमरा से रिकॉर्ड किया है। आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे। अर्श फूड आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे और फेसबुक पे भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे अकाउंट्स की लिंक आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज जाइए और फॉलो कीजिए हर अकाउंट को, अर्श फूड को, और इसी बात पे मुंह मीठा भी करा लीजिए। बाय द वे, हैप्पी दशहरा, ठीक है। तो मैं आपको अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल पर मिलता हूँ। और ये रहा मुंह मीठा, अर्श को खा रहा है। यम्मी। और तो वो था बैक कैमरा का वीडियो शॉट। और फ्रंट कैमरा तो आप भूल ही जाइए, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप 10 से 12 साल पीछे चले गए, या शायद उससे भी पीछे। 8 इंच का डिस्प्ले है, डुअल स्पीकर है, ऊपर भी और नीचे भी। ओजो प्लेबैक मिल जाता है आपको। और मैं आपको यूट्यूब पे अपनी मास्टरपीस मूवी दिखाता हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें आपको एक्सपीरियंस कैसा आएगा, स्क्रीन का और साउंड का भी। ये है वो मास्टरपीस मूवी, इश्कमैन नाम है। अर्शवुड चैनल में आपको मिल जाएगा। और साथ ही अर्शवुड चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो, ठीक है। ये रहा वीडियो, इजीली एंजॉय कीजिए। इसको डायरेक्टर निखिल फारूक मरने से पहले फोन लगा रहा था, मेरे बारे में इतना मत सोचो थेनोस, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। अब डिस्प्ले की बात की जाए, डिस्प्ले अच्छा है, ठीक है। और कलर एक्यूरेसी भी ठीक ठाक ही है प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। लेकिन जो स्पीकर है वो निराशा दे रहा है। डुअल स्पीकर है एक, तो शायद इस वजह से हो सकता है, क्योंकि क्वाड स्पीकर होता तब ज़ोर से आवाज़ आता है। एनीवेज, जैसे कि मैंने कहा था, कई लोगों की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ टैबलेट पढ़ाई के लिए नहीं होता है, उनको एंटरटेनमेंट भी चाहिए। तो स्पीकर्स के मामले में इसका परफॉर्मेंस एवरेज ही रहेगा। आई होप ये कोई सॉफ्टवेयर इशू हो और वो ठीक हो जाए, बट अगर ये हार्डवेयर इशू हुआ तब तो फिर क्या ही कर सकते हैं। एनीवेज, आपको वैसे भी अगर प्राइवेसी में एंजॉय करना है कंटेंट, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3.5 mm जैक। यहाँ पे आप अपना इजीली एयरफोन या फिर हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने किया है। ये रहा। और इसको ज़रा सा अगर आप पावर दे देंगे पावर बैंक से, तो भैया मज़े ही मज़े, ठीक है। अब इसको कानों में लगाइए और इन्जॉय कीजिए। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, जी हाँ, OTT प्लेटफॉर्म्स में आपको इसमें सपोर्ट मिलता है HD का, यानी आप स्ट्रीम कर पाएंगे अपने फेवरेट कंटेंट HD में, जो कि अच्छी बात है। साथ ही में मेरे एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि क्या इसमें गूगल मैप्स जो है वो डार्क मोड में अवेलेबल है या नहीं। और हेडफोन्स का काम हो गया है, इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ मैं। और हाँ, ये जो पावर था इसको पावर बैंक से मिल रहा था, तो आपको बैटरी ड्रेनेज की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा गूगल मैप्स। तो ये रहा आपका गूगल मैप्स। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डार्क मोड को, अरे ऑन ही है, ये देखो ऑन कर दिया है। तो ये है गूगल मैप्स। तो आई होप व्यूअर का क्वेरी सॉल्व हो गया होगा। एक और व्यूअर का क्वेरी था कि इस पे मैं इंस्टॉल करके दिखाऊं 2 लॉन्चर्स, तो वो भी कर देता हूं। नहीं नहीं नहीं, नहीं।
मेरा माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर। साथ ही इन्हीं व्यूअर ने नोवा लॉन्चर के लिए भी कहा था कि वो भी इंस्टॉल करके देखिएगा। तो ये देखिए। हाँ। काफ़ी अच्छा है। यहाँ से आप नोवा सेटिंग्स में जा सकते हैं और अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप फटाफट से इसके गेमिंग सेक्शन में आ जाते हैं, जिसका मुझे लगता है आप सभी को बेसब्री से इंतजार होगा। तो जैसे कि आपने प्रोसेसर देख लिया, इसका यूनिसॉक T606 है। तो लाइट गेमिंग तो डेफिनेटली हो जाएगी इसमें, वो करके दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं खेल रहा हूँ एक मीडियम लेवल गेम। मीडियम लेवल बोले तो 100 MB से ऊपर, 200 MB, 300 MB, ठीक है। नाम डाल दिया मैंने अपना। तो यहाँ पे खेलते हैं ये गेम। आपको ना तो ये जितने भी गेम्स हैं 100 MB, 200 MB, 300 MB, ये तो चला लेगा इजीली। पर जो इसका रियल टेस्ट होगा वो आएगा जब ये 1 GB, 2 GB, 3 GB ऐसे ऐसे गेम्स में जाएगा। तो ये तो आप देख ही रहे हैं, ये चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। तो सबवे सर्फर, ठीक है, क्लैश ऑफ क्लैंस, छोटे मोटे गेम्स खेलने हैं तो आप इजीली खेल सकते हैं। अब इसकी बड़े गेम की टेस्टिंग होगी, तो इसको मैं बाद में खेलूँगा, ठीक है। इसकी अग्नि परीक्षा लेने के लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर एक 2.3 GB का गेम, कॉल ऑफ ड्यूटी, और उसी में पता चल जाएगा कि इस प्रोसेसर के बम में दम है या नहीं। 2.3 GB गेम डाउनलोड करने के बाद भी 395.94 MB का सामान बाकी है। ठीक है, करो डाउनलोड। लड़की मस्त है। आई वंडर क्या ये एक रियल वुमन के ऊपर बेस्ड है। एनीवेज डाउनलोड काफ़ी फास्ट हो रहा है। आपको इसमें मिल जाता है कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई 5, ब्लूटूथ, और साथ ही आप USB कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं। NFC नहीं है, वो एक इसका शॉर्टकमिंग है, बट एनीवेज बाकी 3 चीज़ें हैं आपके काम के लिए। और जैसे कि मैंने इसके अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया था कि अगर आपको महसूस होता है कि आपको कॉलिंग और SMS की ज़रूरत है तो सिंपल WhatsApp डाउनलोड कर लीजिए और यूज़ कीजिए उसका कॉलिंग एंड टेक्स्ट फीचर। लोडिंग प्लीज़ बी पेशेंट। ये पेशेंट होने को कह रहा है, इसका मतलब और टाइम लेगा ये। चलो मैं इसके सारे एसेट्स डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा गेम प्ले करके दिखाऊंगा। उस एसेट के बाद एक और एसेट था। इससे तो टाइम लग गया ना। नाम दे देते हैं अर्शद बन के खेलेंगे। चलिए, सारे एसेट्स इंस्टॉल हो गए, नेम भी मिल गया, यूज़र नेम भी मिल गया। अब ट्यूटोरियल होगा मेरा। एनीवेज मेरा मेन पर्पस आपको दिखाना है कि ये इसका स्मूथनेस आपको किस लेवल पे मिलता है। ठीक है, मैंने गन पकड़ लिया है। ओके, एक बार फुल वॉल्यूम में मज़ा लीजिए। ये देखिए,
ठीक है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ये मतलब अच्छा परफॉर्म कर गया। मुझे लगा था चलेगा ही नहीं क्योंकि 2.3 GB का गेम है, ऊपर से इतने सारे एसेट्स थे, लेकिन हाँ चल गया। तो कहा जाए तो आप इसमें गेमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आई एम श्योर इसका जो प्रोसेसर है T606 वो आपको ऑल डे गेमिंग तो नहीं करवा पाएगा, लेकिन हाँ 1-2 घंटे की गेमिंग डेफिनेटली करवा देगा। उसके बाद मोस्टली आपका पावर ड्रेन हो जाएगा और आपको दोबारा से चार्ज करना पड़ सकता है। बाकी स्मूथ तो ये है, वही तो कह रहा हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये स्मूथ रहेगा, बट खैर एनीवेज। अब चलिए इसका बस 2 फीचर और रह रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को रैप अप करते हैं। तब तक हाँ, इंस्टाग्राम में अर्शवुड63 और टेलीग्राम में अर्शवुड1 को डेफिनेटली फॉलो कर लेना है। इस नोकिया T10 टैबलेट इंडिया में जो लॉन्च हुआ है ये अभी फ़िलहाल वाईफाई वर्जन पे ही है, और LTE वर्जन भी जल्दी आ सकता है इसका। तो इसका जो एक ख़ास फीचर मुझे लगा वो है इसका सेकंड स्क्रीन। तो सेकंड स्क्रीन से आप अपने डिवाइसेस से, पर्टिकुलरली लैपटॉप से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ, एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार होने वाला है। ये मैंने आपके सामने लैपटॉप भी रख दिया है, अब इसका मज़ा आपको आने वाला है। ठीक है, तो आपको सेकंड स्क्रीन एक्टिवेट करने से पहले याद रखिए दोनों डिवाइसेस में, लैपटॉप और आपके टैबलेट में वाईफाई ऑन होना चाहिए। उसके बाद सेकंड स्क्रीन को क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद लैपटॉप में विंडोज़, ये देखिए विंडोज़ प्लस के दबाइए। उसके बाद आपको अपना डिवाइस दिख जाएगा, ठीक है। और आपको अपना डिवाइस दिखने के बाद मैं आपको डायरेक्टली लैपटॉप की स्क्रीन दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, जो आपको तब आएगा जब डायरेक्टली आप इसमें देखेंगे। ये देखिए थोड़ा सा टाइम लेता है ये जो आप ग्रे पोर्शन देख रहे हैं ये भी हट जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम तो लेता ही है कनेक्ट करने में, और धीरे धीरे हट रहा है। ये लीजिए हो गया कनेक्ट। अब मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन भी दिखाता हूँ। ये देखिए, कंफर्मेशन के लिए देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैस्पर्सकी टोटल सिक्योरिटी, कैस्पर्सकी VPN दिख रहा है। हाँ, अब यही चीज़ लैपटॉप के स्क्रीन में भी आपको दिख जाएगी। ये देखिए, देखा कैस्पर्सकी, आ जाओ। ये देखिए कैस्पर्सकी टोटल सिक्योरिटी, कैस्पर्सकी VPN। हाँ, अब खैर लैपटॉप को रख दीजिए साइड में। अब इसका मैं मज़ा आपको दिखाता हूँ। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ये देखिए मैं यहाँ पे ट्रैक पैड चला रहा हूँ। ये रही हमारी सेकंड स्क्रीन, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे ट्रैक पैड चला रहा हूँ और ये आपका जो कर्सर है वो यहाँ पे मूव कर रहा है। खैर ये तो ठीक है, ये मज़ेदार बात है, लेकिन डबल मज़ेदार बात ये है कि आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये कैस्पर्सकी टोटल सिक्योरिटी है, ये मैंने क्लिक किया, ये देखिए हाईलाइट हो गया। अब इसको मैं डबल टैप करूँगा और ये खुल गया, ठीक है। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो इसको साइड में हटा देता हूँ और ये रहा लैपटॉप, लैपटॉप में भी खुल गया। देखिए आप, इसकी जो एबिलिटी है वो यहीं तक सीमित नहीं है। मैंने सोचा था कि ये बस छोटे मोटे काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक बहुत हैवी गेम है और अगर मैं उसको क्लिक करता हूँ तो वो सेलेक्ट हो जाता है और डबल टैप करता हूँ है ना सरप्राइजिंग। तो ये देखिए आपके जो इतने हैवी गेम्स हैं वो भी आ जाते हैं और छोटे मोटे गेम्स तो डेफिनेटली आ जाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, जब आप सेकंड स्क्रीन फीचर कनेक्ट करते हैं तो आपके जो सारे साउंड होंगे
वो आपको आपके टैबलेट से आएंगे रादर देन आपके लैपटॉप से, ठीक है। तो ये है आपका गेम। और एक बात याद रखिएगा, इसके साथ आप कीबोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं, पेन भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद भी सेकंड स्क्रीन में फीचर में वो दोनों चीज़ें काम करेगी, तो बहुत अच्छी बात है ये। और इसका एक सदुपयोग ये हो सकता है कि अगर आपका नेटफ्लिक्स में सिर्फ एक ही स्क्रीन अलाउड है, तो आप इधर और आप अपनी बंदी को घर पे लाते हैं और आप अलग अलग स्क्रीन में देखना चाहते हैं, तो आप अपनी बंदी को ये टैबलेट दे दीजिएगा और आप लैपटॉप में देख लीजिएगा, या फिर आप टैबलेट में देख लीजिएगा और बंदी को लैपटॉप दे दीजिएगा, ठीक है। तो मतलब दिमाग लगाइए सेकंड स्क्रीन से आप क्या क्या कर सकते हैं और एंजॉय कीजिए, ठीक है। अब आते हैं इस रिव्यू के लास्ट पार्ट में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पढ़ाई के बारे में। जी हाँ, ये लास्ट में इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। तो आप अपने पीडीएफ्स, ई बुक्स, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इसमें इजीली रीड कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। ये देखिए, साथ ही आप कुछ नॉवल वगैरह, स्टोरी वगैरह सब पढ़ सकते हैं। ये देखिए, साइज़ आपको काफ़ी बड़ा मिल जाता है, और अगर आप चाहते हैं कि इसको स्पेसिफिकली जूम इन करें, अगर आपको पास ये देखें, ये स्पेशली आपको उन नॉवल में काम आएगा जिनमें आपको इमेजेस भी दिए जाएंगे। अगर आपको ब्राइटनेस ज़्यादा लग रही है पढ़ाई के दौरान, तो आप इसको कम भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अदरवाइज़ यहाँ पे डेडिकेटेड नाइट लाइट मिल जाता है आपको, उससे ऑन कीजिए और फिर वापस चले जाइए अपने पढ़ाई में। और देखिए, आइज़ को काफ़ी सूदिंग इफेक्ट देता है, ज़्यादा स्ट्रेन नहीं डालता है ये। अब साथ ही साथ आप यहाँ देख पाएंगे कि बैटरी हो रखी है 2%, तो आपको एक आइडिया भी मिल गया होगा कि अगर आप यूज़ करते हैं रफली, तो आपको ये दे देता है करीब करीब 4 से 5 आवर का बैकअप। और स्टैंड बाय टाइम तो इसका गज़ब का है, लगता है नोकिया अपने पुराने नोकिया फ़ोन्स के दिनों में आपको यादें ताज़ा करवा रहा है, ठीक है। और टैबलेट है, बजट फ्रेंडली टैबलेट है, मिनी टैबलेट कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। 8 इंच साइज़ है, वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट अंडर 15,000। और अगर ये 10,000 के अंडर होता तो डेफिनेटली ये वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट की जगह बेस्ट टैबलेट भी हो सकता था, ठीक है। आपको इसमें सिक्योरिटी मिल जाएगी, सिक्योरिटी पैचेस 3 साल के लिए, और आपको इसको OS अपडेट भी मिलता रहेगा, और साथ ही एंड्रॉयड अपडेट 2 साल का है। तो ऑल इन ऑल ये एक अच्छा टैबलेट है, आपके काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट पूरे करता है, इंक्लूडिंग आपको गेमिंग भी करा देता है, मूवीज़ वगैरह। और पढ़ाई के लिए तो आप यूज़ करेंगे इसको डेफिनेटली, इस वाली पढ़ाई के लिए, ठीक है। और हाँ, तो आप इसका प्राइस कम से कम ला सकते हैं क्योंकि अमेज़ॉन में अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रहा है, और साथ में जो कार्ड डिस्काउंट है उससे इसका प्राइस काफ़ी डाउन आ जाता है। तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं, दोनों वेरिएंट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या इसमें अगर आपको और कोई टेस्ट कराना है या कोई गेम आप चाहते हैं कि मैं खेल के दिखाऊं वगैरह, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो इस रिव्यू को मैं यहीं पे रैप अप करता हूँ। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे। इन डेप्थ रिव्यू था ये नोकिया T10 टैबलेट का। और रही बात इसकी अवेलेबिलिटी की, अवेलेबल हो चुका है ये, अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा और नोकिया के साइट पे भी मिल जाएगा आपको ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको यहाँ पे क्लीन OS मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी अनाप शनाब ऐप्स नहीं थे, नौटंकिया टाइप ऐप्स। आप जानते हैं किन ऐप्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ यूट्यूब था और नेटफ्लिक्स था, जो कि लोगों को काम आते रहता है। तो नियरली आपको क्लीन एक्सपीरियंस मिला आपको इसमें, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप चाहते हैं कि ये टैबलेट स्मूथली रन करे, तो SD कार्ड आप जल्द से जल्द ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी का इस्तेमाल कीजिए। 512 GB तक सपोर्ट करता है, बाकी आपकी इच्छा है आप कितने भी GB का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जितना लोड आप टैबलेट में कम डालेंगे उतना ज़्यादा ये चलेगा। वही हिसाब है लैपटॉप वाला, जितना आप अपने एक्सटर्नल स्टोरेज में रखते हैं उतना लैपटॉप अच्छा चलता है, ठीक है। अब बाकी ये तो मैं ख़त्म करता हूँ फिर आपका नोकिया T10 टैबलेट रिव्यू इन हिंदी को। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।